हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा नाम है इसका, नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा, तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है अबाउट 71%। कितना पाया जाता है ये? लगभग 71% या 78% के आसपास पाया जाता है नाइट्रोजन। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम का। टैगा का अर्थ है शंकु वृक्षी वन, तो ये इंपॉर्टेंट है टैगा। निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? तो हिमालय को कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में। वायु में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। 78%, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, 78% के आसपास ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। तो हम देखते हैं अलग अलग इसके लेयर होती है। हम देखते हैं सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, और लास्ट में होता है बहिर्मंडल। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। पुराना नाम इसका हैली नेशनल पार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? तो इलाहाबाद नहीं है, जबकि जमशेदपुर, कानपुर, मुंबई, ये क्या है? इंडस्ट्रियल सिटी है। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो मुर्गी दाना। ठीक है, तो मुर्गी दाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। एंड जनघनत्व का जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है जनता भूमि अनुपात। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। ठीक है, इनमें से है मुंबई। ठीक है। किस भारतीय शहर को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में चाय होती है, छत्तीसगढ़ में नहीं होती फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, लद्दाख। और लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। और अब लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर राज्य से इसको अलग कर दिया गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर में ही आती थी, तो अब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? तो राजस्थान में। कहाँ पे फ्रेंड्स? राजस्थान में। भारतीय प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? गोदावरी। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं फ्रेंड्स। शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं? तो गुजरात में। और गिर नेशनल फॉरेस्ट फेमस है शेरों के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विक्रय करती है? तो एस ए आई एल। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है। झाड़िया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। कोयले और खनिजों के लिए फेमस है झारखंड, अलग अलग खनिजों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है? पाक स्ट्रीट। तो पाक स्ट्रीट भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये एक रेखा है, वो डिवाइड करती है दोनों को। अब इनको मिलान करते हैं। हजारीबाग में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। नेवेली में पाया जाता है आपका लिग्नाइट, भूरा कोयला जिसको कहते हैं। झारिया में आपका पाया जाता है लोहा। और राउरकेला में आपका कोयला। ठीक है, और राउरकेला जो संयंत्र है वो जर्मनी की सहायता से लगाया है भारत ने। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जोग प्रताप। वाटरफॉल बोलते हैं प्रताप को इंग्लिश में, तो जोग प्रताप है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। मधुमक्खियों की प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, एपी कल्चर। एंड सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? मध्य प्रदेश में। एमपी गेहूं आपने सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? शुक्र एवं बुध, और फिर आता है पृथ्वी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकेंड।
निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की, कि जो फॉसिल्स हैं वो कितने पुराने हैं। तो कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक मेथड है जिसकी जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों की डेट निकालते हैं कि कितनी पुरानी है। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको जो पुरानी चीज़ें हिस्ट्री में मिलती हैं तो उनको कार्बन डेटिंग करके ही पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ मिली है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान की नहीं है। और टोटल भारत के 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है। बगलिहार परियोजना संबंधित है जम्मू कश्मीर से। घाना पक्षी विहार कहाँ पे फ्रेंड्स? राजस्थान में, घाना बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा सरिस्का भी राजस्थान में है, सरिस्का वन्य अभयारण्य। निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो गन्ने में चाहिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा। और गन्ने को लगभग 1 साल के आसपास समय लगता है पकने में, ठीक है, तैयार होने में, क्रॉप्स को रेडी होने में। सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, प्लैनेट कहलाते हैं, जो सूर्य के एक चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? कैप्लर ने। किसने? कैप्लर ने। तो ध्यान रखना है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज करी थी, टेलीस्कोप की, ये बात ध्यान रखना है। न्यूटन जिसने लॉ दिया था कि जो हमारी ग्रेविटी है, अर्थ पे ग्रेविटी पाई जाती है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 है फ्रेंड्स। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है और इसको सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र है उसका जो डायमीटर है वो लगभग किसके जैसे है? अर्थ के जैसा ही है, ठीक है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही ज़्यादा तापमान है सूर्य का। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो हीलियम एवं हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ये बात ध्यान रखनी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है फ्रेंड्स, ये बात भी ध्यान रखें। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? वरुण। नीला ग्रह किसको कहते हैं? ब्लू प्लेनेट, पृथ्वी को, क्योंकि इसके 75% पार्ट पर क्या है? वाटर है। 75 या 71 ऐसा कुछ है, पानी, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 16 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। अगर हम इसको निकालें तो 16 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर। जो हमारा इक्वेटर है, जो इक्वेटर है क्या है? एक अक्षांश रेखा है, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन है 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी किधर की तरफ से जाती है? ऐसे जाती है, पश्चिम से पूर्व, ऐसे परिक्रमा करती है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना क्या है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में क्या कौन आता है? चंद्रमा आ जाता है, तो तब कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। आप आगे देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है, नॉर्वे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है कि व्यास जो है भूमध्य रेखा पर 12,800 किलोमीटर है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो हम देखते हैं ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब में ये 0 डिग्री जो है ये लॉन्गिट्यूड लाइन है जो, ठीक है। तो ये इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री ग्रीनविच कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल का होता है? 15 मिनट का, ठीक है। और 1 डिग्री में 15 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाते हैं तो 1 डिग्री का अंतर आता है और 15 मिनट का अंतर होता है ये। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती है? घटती है। ये कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो अक्षांश रेखा है वो छोटी होती जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ से हम ध्रुव की तरफ जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर अक्षांश रेखा पास में आती जाएंगी, तो छोटी होती है, घटती है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, सबसे पास में शुक्र है।
पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में, इनमें से ऑक्सीजन पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29%, ठीक है, 29% पर है। और बाकी 71% पर क्या है फ्रेंड्स हमारा? वो वाटर है। और जिसमें से भी शायद 1% वाटर पीने लायक है, 1% से भी कम। निम्न में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? संगमरमर को कहते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। धरातल में जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भारत में कौन सा वो है ज्वालामुखी है? बैरिन द्वीप है ना, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? ज्वालामुखी को, ठीक है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो एटना इटली में है, ये ज्वालामुखी का नाम है। फ्यूजियामा जापान में इंपॉर्टेंट, पोपा म्यांमार में है, और क्राकाटोआ मलेशिया में नहीं है। ये वाला गलत था, बाकी सारे सही है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, तिब्बत का। निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि 2024 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग निकली है, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूची जो निकली है, उसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है और इंडिया इसमें 126वें नंबर पर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, लेक सुपीरियर इसको कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल फॉल, जो कि अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, ये प्रशांत महासागर में है, तो ये ध्यान रखें। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसको कहते हैं जिब्राल्टर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, स्वेज नहर, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। और जब स्वेज नहर नहीं बनी थी तो यूरोप जाने के लिए हमें कहाँ से चक्कर लगाना पड़ता था? अफ्रीका के नीचे होकर जाना पड़ता था। तो अब हम बड़ी आसानी से पहुँचते हैं। 1879 या 69 में स्वेज नहर को खोला गया था। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? इसको बोलते हैं कील। तो जलधारा देख लेते हैं। लैब्राडोर जलधारा है ठंडी। फ्रेंड्स मैंने इसको ऐसे याद करा था कि लैब्राडोर, जो लैब्राडॉग होते हैं वो बड़े कैसे होते हैं? शांत होते हैं। तो ठंडी है, लैब्राडोर ठंडी है। अंगुहास गर्म है, क्यूरोसो गर्म है, और गल्फ स्ट्रीम ठंडी है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। ज्वार इनको कहते हैं जो समुद्र में ऊंची लहरें होती हैं, और भाटा जब नीचे लहर नीचे को जाती है। ज्वार ऊपर और भाटा। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के साथ पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? ये ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसका प्रभाव है? चंद्रमा का। ये देखिए दिखा रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी ध्यान रखना है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को, ठीक है। और मिस्र किसके लिए फेमस है? पिरामिडों के लिए। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। क्या? जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कम मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? ऑर्गन। सबसे कम ऑर्गन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? इसको कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है और क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके अलावा ऑर्गन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ठीक है, और एक और गैस है। ये सारी की सारी गैसें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल जो कि सबसे नीचे का मंडल है। मदर ऑफ फल कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस घटना की सूचक है? तूफानी मौसम, ठीक है। वायुदाब में अचानक आने वाली तो तूफानी मौसम। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, जो एयर प्रेशर होता है। डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण।
चीखता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फोन कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? वर्षा स्तरी। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत। किसके? पर्वतकृत के रूप में। ठीक है, पर्वतों से रूकर टकराकर जो तूफान बारिश का रूप लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलती है। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंध चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून। टाइफून इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है डीएसएसबी में। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चाइना, और चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया है, और बहुत सारी चीज़ों में चाइना नंबर 1 पर है, इंडिया सेकंड नंबर पर है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में जैसे चावल में भी भारत दूसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पर है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। ठीक है, जमशेदपुर फेमस है केलों के लिए। ब्राज़ील, जमशेदपुर के अलावा और भी एक दो जगह है। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो ये है कोको का, ये कॉफ़ी का। किसका? कॉफ़ी का। इसके अलावा ब्राज़ील में तुम्हारे फ्रेंड्स गन्ना भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। शीर्ष देशों में, टॉप 3 देशों में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पतन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है आपका चाइना में। कहाँ पे? चाइना में फ्रेंड्स, और चाइना के बाद इंडिया में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये फ्रेंड्स आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल होता है, तो वो है यूएसए। विश्व में प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र ग्राउंड बैंक कहाँ पर है? तो अटलांटिक महासागर में मत्स्यन क्षेत्र प्रमुख है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पेरू। ठीक है, पेरू जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। ठीक है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जर्मनी है। कौन सा? जर्मनी। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चाइना है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग्मी जनजाति निवासी है कांगो की। तो फ्रेंड्स ये जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो ये कांगो में पाई जाती है। कांगो कहाँ का? अफ्रीका का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो माओरी न्यूजीलैंड में है, जनजातियों के नाम है, ये सही है। सेमांग मलेशिया की है, एस्किमो कनाडा की है, और एनो फ्रांस की नहीं, ये अलग गलत है। तो इससे जैसे भारत में भी कौन सी पाई जाती है? गद्दी पाई जाती है, गोंड पाई जाती है। ठीक है, और भी जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, भोटिया पाई जाती है उत्तराखंड में। आगे देखते हैं। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, उगते हुए सूर्य का देश। कंगारों का देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलिया को खेलों का देश भी कहा जाता है, खेलों की राजधानी भी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? ल्हासा को, फॉरबिडन सिटी। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के। लंदन है टेम्स नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, जो कि भारत में है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नाम की वृक्ष पाया जाता है, जिसके नाम पर उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। डेल्टा उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे नदी क्या होती है? समुद्र से मिल रही होती है, उससे पहले का दलदली इलाका। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। ठीक है, राइन रिवर। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ पर स्थित है? वुड बैफोले नेशनल पार्क कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। तो फ्रेंड्स कनाडा, ये ध्यान रखना है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और भारत के पंजाबी लोग बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं यहाँ पे। सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अब एक घास के मैदान देख लिए, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैसे याद करोगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते हैं, वहाँ की जो टीम है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बाउंस मारी। बाउंस मतलब डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में, प्रियरी यूएसए में, और स्टेपी भारत में। तो ये वाला तो मुझे गलत लग रहा है, स्टेपी भारत में नहीं है ये वाला, तो ये वाला गलत है। इसका कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, स्टेपी यहाँ पे अफ्रीका आएगा शायद, प्रियरी यूएसए है, यहाँ पे स्टेपी शायद अफ्रीका के मैदान है ये। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। तो ध्यान रखना है। चक्रवात के केंद्र में होता है निम्न दाब। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा,
जो कि 11 देशों से टच है, अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका में देखते हैं इसको। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगो को। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, ठीक है, नील नदी अफ्रीका में बहती है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 140 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? डैन्यूब नदी के। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिप्री नदी के। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल है जियाझोल बे ब्रिज, चाइना में। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुबई में है। जनसंख्या की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा देश है चाइना, लेकिन अब गलत हो गया है, चाइना की जगह अब कौन है? भारत है, ठीक है, वर्तमान में अब भारत है, चाइना को हमने पिछाड़ दिया। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर है स्वेज नहर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की बांध, रशिया में, ठीक है, रोंगुस्की बांध रशिया में। अगर भारत का पूछेगा तो सबसे ऊंचा बांध हमारा है टिहरी डैम, उत्तराखंड में। पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना में। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन हमारे यहाँ पे 17% से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है पूरे विश्व की, जो हमारे यहाँ पे गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास भू क्षेत्र कम है और संसाधन लोग बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है, पहले नंबर पर हमारा विश्व में रशिया आता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है लगभग, ध्यान रखना है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री ये यहाँ पे कितना लिखा है 82 डिग्री तीर, यहाँ पे बहन 82 डिग्री आएगा, 80 की जगह यहाँ पे 82 आएगा, 30 पूर्व देशांतर पर, ठीक है, पूर्व देशांतर पर। तो ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 80 की जगह 82 आएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का दक्षिणतम त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, हाँ सही है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। भारतीय इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ पॉइंट। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोंडम। तो बैरन वाला जो है एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? वो है यूपी। कितनी है? यूपी। शायद ये 7 या 8 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है 200 समुद्री मील तक। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। तो फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमने 164 क्वेश्चन करे इस वीडियो में। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।